हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज से पुकारता रहेगा, या हन्नानो या मन्नान। एक दिन वो इस कदर ऊंची आवाज में पुकारेगा, या हन्नानो या मन्नान, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि गोया कोई मुसलसल या हन्नानो या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानो या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नानो या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर तुम उसे लेकर मेरे पास आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मालिक बाहर आए। हजरत जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हमारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, बिल्कुल उसी तरह हजरत मालिक जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नानो या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा और कौन इंसान है, पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, जहन्नुम के दारोगा हजरत मालिक ने भी माजरत की है। कहते हैं कि जहन्नुम ने सांस ली है जिसकी वजह से पत्थर, लोहा, इंसानों में कोई फर्क नहीं रहा, तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएगा, मालिक से कहो कि मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड्ढे में है, फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स है, उसके पांव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तुम्हारी बेहतरीन तकलीफ नहीं की? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या उन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था? तुझे बुराई से मना नहीं किया गया? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तकलीफ फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फुला फुला गुनाह क्यों किए? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नानो या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे मुआफ कर दिया। आइए दोस्तों, अब सब अपना अपना मुहासबा करते हैं कि हम में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने अमाल का हिसाब दे सकता हूँ। अपने अपने गिरेबानों पर नजर डालिए, कोई ऐसी खूबी या नेकी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा।